हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए एसएससी जीडी का जैसा कि जानते हैं एग्जाम होने जा रहा है 4 फरवरी 2025 को। तो उसी वैकेंसी को हम उसी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए देखिए एसएससी जीडी के अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस का। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। और देखिए हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं। तो देखिए हम सब कुछ बताए थे सेंटर पर जाकर क्या कुछ हुआ और हमारा स्कोर कार्ड सब कुछ आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जाकर इसे आप देख सकते हैं और आपको हम बताएं कि हिंदी के प्रश्नों को आप कैसे मात्र 8 मिनट के अंदर ही सॉल्व करें, क्योंकि देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत से स्टूडेंट एक घंटे के हिंदी के जो मॉक हो रहा है जो 20 प्रश्नों का, उसको देख रहे हैं यार, उससे कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि एसएससी जीडी की जो हिंदी होती है वो सामान्य हिंदी होती है, जनरल हिंदी होती है, जो सामान्य बोलचाल की हिंदी होती है। आप इसे बिना पढ़े 18 से 20 प्रश्न 19 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। देखिए अभी आपके सामने हम बताएंगे किस प्रकार। देखिए आप कोई कुछ मत करिए, डायरेक्ट इसको पढ़ना शुरू करिए और नजर दौड़ाइए। तो क्या दिया है कि चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप है। किसका कहा है? तो तत्सम रूप किसका कहना है? तो जो कोष्टक में दिया है, तो कोष्टक में क्या दिया है? उठ, यानी रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ, यानी कि जो कहा था ना कि रोज सुबह जल्दी उठो, तो उसका तत्सम क्या हुआ? तो यह तद्भव शब्द है उठ, और उठ का जब तत्सम निकालेंगे तो तत्सम हो जाएगा उत्थिष्ट। तो उत्थिष्ट इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो देखिए इसको कुछ पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, बस इसमें नजर दे और आगे पढ़िए। देखिए क्या कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची, तो इसे तुरंत आप नजर में अपना दौड़ा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पे, ऑफलाइन नहीं होगा। मेरी तरह क्या पेन से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, तो तुरंत दिमाग में दौड़ा लेंगे। दिया है कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची। कोष्टक में क्या दिया है? तो कोष्टक में दिया है खूटी। तो खूटी का पर्यायवाची क्या होगा? तो खूटी का पर्यायवाची क्या रंज होता है? नहीं। क्या छुच्छा होता है? नहीं। नीरो होता है? नहीं। तो मेख इसका पर्यायवाची पॉसिबिलिटी है और होता भी है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। देखिए डायरेक्ट हम पकड़ेंगे कि क्या कह रहा है रेखांकित का विलोम। तो सूर्य अस्त होते ही पक्षी चहचहाते हैं, और अस्त का बताना है कि विलोम क्या होता है। तो अस्त का विलोम क्या होता है? तो अस्त मैंने उदय, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है। पूछता है कि प्रत्यक्ष का विलोम, तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मैंने जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो। और अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, अनिवार्य मैंने आपको करना ही करना है, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर है। और मृदु वाचाल मुख का होता है, वाचाल बहुत पूछता है कि मुख में मैंने शांत और वाचाल मैंने बहुत बोलने वाला। इसी प्रकार आपको आकाश का पताल, आकाश पताल, ऊपर नीचे, यही सब पूछा जाता है एसएससी जीडी, क्योंकि सामान्य हिंदी इसमें पूछी जाती है। अब प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के मुहावरे का अर्थ। अब देखिए हम देख लिए मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा का है लक्ष्मण की भ्रांति भक्ति। तो जो लक्ष्मण की भ्रांति भक्ति, यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं वो लक्ष्मण जो जंगल में जब गए थे, तो लक्ष्मण राम, यानी कि कहा है ना कि लक्ष्मण की भ्रांति भक्ति, यानी लक्ष्मण अपने भाई राम की जो भक्ति भ्रांति भक्ति यानी जो सेवा किए थे, तो उससे आप क्या कहिएगा? तो क्या अत्यंत प्रिय होना? लक्ष्मण की भ्रांति भक्ति क्या अत्यंत प्रिय थी? उसे नहीं कह सकते हैं। अच्छा होने का दिखावा कर रहे थे लक्ष्मण जी राम की नज़र में? बिल्कुल नहीं। भाई की खुशामद कर रहे थे? क्या जी हजूरी कर रहे थे? नहीं। तो भाई की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे लक्ष्मण, क्योंकि जब वो जंगल में गए थे वनवास में, तो वो क्या कर रहे थे? तो वो देखिए एसएससी जीडी को आप क्या करिएगा कि एसएससी जीडी की जो हिंदी होती है ना, उसे आप रियल लाइफ से रिलेट करके तुरंत बनाएंगे। जनरल हिंदी होती है, सामान्य बोलचाल की देखी सुनी हिंदी होती है, तो तुरंत आप सही कर सकते हैं। तो भाई की निस्वार्थ सेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। देखिए बताना है वाक्य का भाग जिसमें कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है किस में भाग में त्रुटि है। समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि है जितनी दुर्गति पहले, क्योंकि समाज की जितनी दुर्गति नहीं, इतनी दुर्गति। क्योंकि देखिए आप समाज में सुन ही भी सकते हैं, क्या आप कहा जाता है कि समाज की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई? नहीं, क्योंकि आज की बात हो रहा है ना, पहले की बात नहीं हो रहा था, आज की बात हो रहा है। तो हम कहेंगे कि समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं हुई। तो इतनी मतलब आज के समय में कह रहा है ना कि जितनी, और कभी नहीं हुई, तो ये पहले की बात नहीं कर रहा है, आज के बारे में। तो कहेंगे हम इसका सही, जितनी की जगह पे अगर इतनी कहते तो सही होता। समाज की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। इसी प्रकार आप देखिए प्रश्न को आप आराम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्य का वह भाग बताएं जिसमें त्रुटि है। मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है? तो देखिए बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इसमें गलत कर जाते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। तो सब लोगों को बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा ना कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत स्टूडेंट अभी भी सोच रहे होंगे। आप बताइए क्या आप सोच रहे थे कि ये तो यार बिल्कुल सही है, लेकिन बताइए क्या कर रहा है? विश्वनाथ और आनंद, कितने लोगों की बात हो रही है? तो बात सिर्फ 2 लोगों की हो रही है। बात जब सिर्फ 2 लोगों की हो रही है, तो ये कह रहा है कि में सबसे तेज। तो मे का अर्थ कहाँ से आ गया? में ठीक है, लेकिन सबसे का अर्थ कहाँ से आ गया? जैसे कि कोई व्यक्ति पूछता है कि मुझे बताओ कि इस क्लास में सबसे तेज कब है, सबसे तेज कौन है? तो सबसे का अर्थ होता है, देखिए जो सबसे लगता है, तो सबसे का मतलब ही होता है कि 2-3 से अधिक, जिसकी गिनती करने में, जिसकी गिनती मतलब ना हो, तो 2-3 से अधिक लोग हों। जब 2-3 लोगों से अधिक लोग होंगे उन्हें नहीं सबसे कहेंगे। जैसे कहा जाता है कि सबसे तेज ट्रेन कौन सी चलती है, सबसे तेज बस कौन सी चलती है, इस स्कूल में सबसे तेज लड़का कौन सा है, सबसे तेज कौन दौड़ रहा है। तो जब तुलना 2 लोगों के बीच कर रहा है, तो उसमें सबसे नहीं होगा, में सिर्फ रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ते तो हम पढ़ेंगे कि मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन है। तो में मतलब इन दोनों के बीच में कह रहा है ना कि, अब देखिए यहाँ पे सबसे का क्या कोई अर्थ हो रहा है? नहीं। तो सबसे इसमें गलत हो जाएगा। तो कहा है कि इस भाग में त्रुटि है, तो सबसे में त्रुटि है। अब यहाँ पे अगर सबसे को हटा देंगे तो देखिए आप पढ़िए, मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में तेज कौन है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में तेज कौन है, यही बताना है इन दोनों में। और जब सबसे का अर्थ होता है कि जब अधिक लोग हो तब सबसे का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार आप थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करके आप आराम से हिंदी के प्रश्नों को सही कर सकते हैं।
अब देखिए रेखांकित शब्द में सही वर्तनी बताना है, तो सही वर्तनी तुरंत पढ़ते हैं हम देखिए जब मॉक टेस्ट देते थे या एग्जाम में देने गए तो हम डायरेक्ट यही पढ़ते थे कि क्या कहा है सही वर्तनी, इसको दिमाग में रख लेते थे। और किसका कहा है तो रेखांकित का, तो रेखांकित क्या है मलतब, मलतब है, मलतब का बताना है सही वर्तनी, तो मलतब होता है नहीं मतलब होता है, क्या होता है तो होता है मतलब, तो मतलब इज द राइट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी क्या बताना है सही वर्तनी, किसका रेखांकित, रेखांकित क्या है अवश्य, तो देखिए अवश्य लिखा है तो अवश्य होता है नहीं अवश्य होता है, कहा जाता है ना कि वह यह काम हमें अवश्य करना है, प्रतिदिन सुबह अवश्य उठना चाहिए, तो अवश्य होता है ना कि अवश्य, तो अवश्य गलत होगा, अवश्य इज द राइट आंसर। देखिए रियल लाइफ से आप रिलेट करके आराम से हिंदी के प्रश्नों को सही कर सकते हैं। और आप अगर हिंदी के प्रश्नों को ज़्यादा देर समय दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर होंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए मैथ को, जीके को सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए और रीजनिंग को। और आपको देखिए हम जाएगा चैनल पे बताए हैं कि बेस्ट स्ट्रेटेजी का अंतिम 30 दिनों का प्लान, तो उसे आप जाकर चैनल पे जरूर देखें, 20 मिनट की वीडियो है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, जो व्यक्ति बहुत क्रूर व्यवहार करता हो कि नहीं, क्या उसे आश्वस्त कहेंगे नहीं, क्या उसे आचार भूत कहेंगे नहीं, क्या उसे आक्रांत कहेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे आक्रांत, तो मान लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आक्रांत कुछ सोच सकते हैं, तो इसमें आप मन करते तुक्का मार सकते हैं, लेकिन उसे कहा जाता है रियल में कहा जाता है तो उसे कहा जाता है आतताई। आतताई जो बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार करता है उसे एक शब्द में कहेंगे आतताई। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विकल्पों का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है, क्या पूछा है तो कहा है कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम, कोष्टक में क्या है अनुकूल, तो अनुकूल का विलोम आपको पता है तो आपको कथन शब्द पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम इसी प्रकार बचेगा। तो अनुकूल किसका विलोम होता है तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, तो अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। आसान का विलोम क्या होता है तो आसान का विलोम होता है कठिन, आसान का दुर्गम का होता है सुगम, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, निर्निमेष, ये सभी विलोम होते हैं। तो इस सब प्रकार आप विलोम शब्द का अपना जाकर टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। देखिए एसएससी जीडी में जो है ना वो पूछी जाती है अनेक शब्दों के एक शब्द त्रुटि वाले वाक्य, और ये पूछा जाता है विलोम शब्द, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप है, तद्भव रूप बताना है, तद्भव रूप, तद्भव देखिए तद्भव को ध्यान में दें, किसका अधर्घ का, अधर्घ का तद्भव बताना है, तो अधर्घ का तद्भव क्या होगा तो ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है आधा। बिना हम कथन को पढ़े, बिना लाइन को पढ़े, बिना इसको पढ़े पैरा को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अधर्ध यानी कि आधा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो गजानन किसका पर्यायवाची है तो गजानन यानी गणेश जी का पर्यायवाची है गजानन, गजानन यानी कि गज के वाला जिसका मुख है यानी कि गणेश जी, तो गणेश जी का यह पर्यायवाची होगा, तो इसका सही आंसर होगा। दिए गए रेखांकित शब्दों में सही शब्दों वाला विकल्प बताइए, बताना है कि उसने एक मोती का हार खरीदा, तो इसमें सही कौन सा है तो उसने एक मोती का हार नहीं, तो उसने मोतियों का एक हार खरीदा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया रहता है कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो क्या बच्चे को काटा जाता है बिल्कुल नहीं, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बहुत स्टूडेंट को लगता है कि यार इसमें क्या त्रुटि है, नहीं, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, यानी कि काटा किसे जाएगा तो काटा जाएगा फल को, ना कि बच्चे को। तो बच्चे को काट कर फल खिलाओ बिल्कुल कहना गलत होगा, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, यानी कि फल को काटो और फिर बच्चे को खिलाओ। देखिए बहुत जगह दिया जाता है कि गाय का दूध शुद्ध होता है, तो ये बिल्कुल बहुत जगह दिया था कि एक दूध, तो इसी प्रकार कंफ्यूजन करता है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब देखिए कहा है ना कि उसने एक मोती का हार खरीदा, तो मोती का जो हार खरीदा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हार खरीदा है मोती का, तो क्या इसमें सिर्फ एक मोती होगा, आप ही बताइए। अगर हार है तो हार में क्या सिर्फ एक मोती रहता है, नहीं, उसमें बहुत मोती रहती है, एक से ज़्यादा मोतियाँ रहती है, जब ज़्यादा मोतियाँ रहेंगी तो वहाँ पे मोती नहीं मोतियाँ कहा जाएगा, तो मोतियाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा ऐसे भी बैठ गया और आप पढ़ेंगे भी तो है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, देखिए, और ये कहा है कि उसने एक मोती का हार खरीदा, एक मोती का हार नहीं मोतियों का एक हार खरीदा, यानी कि मोतियों से बनी हुई हार खरीदा, जिसमें बहुत सारी मोतियाँ लगी हैं, तो मोतियों से बना हुआ हार खरीदा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे को सही अर्थ वाला विकल्प है, तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है अंगारे बरसाना, तो अंगारे बरसाना का सही मुहावरा क्या होगा आग उबलना, इसका अंगारे बरसाना का नहीं होगा। बेकार में गुस्सा करना बिल्कुल नहीं, जलाना नहीं, अत्यधिक गर्मी पड़ना। देखिए यह एसएससी जीडी 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत से शिफ्टों में पूछा गया। तो अंगारे बरसाना, क्योंकि आग उबलना भी लगता है, आग उगलना, बेकार जलना, लेकिन इसका सबसे सूटेबल होगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। नहीं कहते हैं लोग गर्मी के दिनों में, जून जुलाई के महीनों में आप सुने होंगे गाँव में या कहीं भी लोग कहते हैं यार सूर्य इस समय आग उगल रहा है, सूर्य इस समय अंगारे बरसा रहा है, यानी कि अंगारे बरसा रहा है यानी कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, तो अंगारे बरसाने का यही सही आंसर हो जाएगा। इसे इंपॉर्टेंट करिए, क्योंकि ये देखिए ये वाला प्रश्न हम वेरी इंपॉर्टेंट, इसे 5 रेटिंग देंगे, क्योंकि यह प्रश्न कन्फ्यूजन कर सकता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला, जो दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ता है। देखिए ये सभी प्रश्न किए कि तो 29 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, और देखिए जैसे जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होते जाता है वैसे वैसे प्रश्नों की डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ती जाती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में देखे थे जो 22-21 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन जानते हैं कि सबसे लास्ट क्वेश्चन पेपर हुआ था 30 मार्च को, तो जैसे जैसे पेपर होते जा रहा है अंतिम यानी कि लास्ट में जब जाएगा तो वैसे वैसे पेपर का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में हो रहा है, और लेकिन स्टार्टिंग में जिनका पेपर है ना वो तो मात्र 4-5 दिन पढ़ेंगे हिंदी, तब भी यार 1819 प्रश्न सही कर लेंगे। तो दूसरे के अंदर की गहराई को ताड़ने वाला क्या कहेंगे, उसे अंतर्यामी नहीं, अपरिनिष्ठ से नहीं, उपनिषद नहीं। तो देखिए ये अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा तो दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ने वाला यानी कि अंतर यानी कि अंदर दिख रहा है, तो अंतरदर्शी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अंदर देखने वाला। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
और देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस पैरा को पूरा पढ़ते हैं, हमारे देश की ये त्योहारों का भरपूर मिलान त्योहारों के, तो ऐसे कुछ मत पढ़िए। हम तो कहेंगे कि आप ऐसे पैरा को पढ़े, कंप्रेशन बनाते समय आप पैरा को पढ़िए ही नहीं। अगर आप समय देना है तो मात्र 30 सेकंड का समय दीजिए और सिर्फ पैरा पर नजर दौड़ाइए क्या बात हो रहा है। तो हम देख लिया हमारे देश की परंपरा के त्योहारों का आनंद मिलता है और त्योहारों के अवसरों में खुशी मनोरंजन ज़्यादा मेला देखा जाता है हमारे यहाँ। अब यानी देख लिए कि त्योहार के बारे में बात हो रही है, मेला उली के बारे में बात हो रही है, बस हम थोड़ा सा 30 सेकंड समय दिए और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। तो देख लिए कि हम कथन का देख लिए कि निष्कर्ष निकल रहा है मेला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे देश की यही है कि यहाँ त्योहारों का भरपूर आनंद मिलता है। तो कि हमारे देश की क्या आयोजन है, क्या आप सोचिए कि हमारे देश की यही आयोजन है, आयोजन नहीं, प्रशंसा है नहीं, दिखावा है नहीं, तो विशेषता है। हमारे देश की क्या होगी, तो देश की विशेषता है। देखिए अभी सूटेबल सबसे चारों ऑप्शन में सबसे सूटेबल बैठ रहा है विशेषता। तो हमारे देश की विशेषता है कि यहाँ त्योहारों का भरपूर आनंद मिलता है, विशेषता है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे, मेला हमारे जीवन में बहुत ही खुशी और लेकर आता है। हम कंप्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम उस समय 30 सेकंड समय दे दिए नहीं, तो कंप्रेशन पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट आप प्रश्न को पढ़िए और डायरेक्ट उत्तर कीजिए। तो हमारे मेला हमारे जीवन में बहुत ही खुशी और क्या लेकर आता है, तो क्या खुशी जब लेकर आएगा तो दुख भी लेकर आएगा। मेला नहीं, मेला दुख लेकर नहीं आता है। मेला उपहास लेकर आता है, क्या हंसी का पात्र नहीं। मेला क्या स्वार्थ लेकर आता है, नहीं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है आनंद। मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और आनंद लेकर आता है। मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और आनंद। देखिए आप कंप्रेशन भरते समय आप बारी बारी के ऑप्शन को उसमें कंप्रेशन में रखकर आप पढ़ के मिला सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हम कंप्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेलों की बच्चों हो या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। तो मेलों की आपाधापी, मेलों की व्यवस्थाएं, मेलों की क्या भाग दौड़ नहीं, तो मेलों की रौनक। जो मेलों में रौनक होती है ना, वो जो मेलों में रौनक होती है वो बच्चे हों या बड़े सभी के चेहरे पर देखने को मिलती है। तो सभी के चेहरे पर देखने पर क्या मिलेगा, रौनक यानी कि खुशी, खुशी। तो ये देखिए चारों तीनों ऑप्शन अपने से एलिमिनेट हो जा रहा है। तो इसी प्रकार आप कंपेरिजन पढ़े बिना ऑप्शन आप प्रश्न सही कर सकते हैं। मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का, तो खेलों का क्या होगा, देखिए आप खेलों का कहीं भी क्या होता है, कहीं भी खेलों का क्या किया जाता है, तो खेलों का क्या प्रयोग होता है, खेलों का क्या उपयोग होता है, खेलों का क्या आसान होता है, नहीं। तो खेलों का हमेशा कहीं भी, जैसे कि कहीं भी फील्ड में हो या कहीं भी हो या किसी भी देश में हो या किसी भी गांव में हो, तो खेलों का क्या होता है, खेलों का हमेशा आयोजन होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि यार वहाँ पे खेल का आयोजन किया गया है, तो खेलों का आयोजन देखिए बिना कंप्रेशन को पढ़े आप नहीं जब तक कीजिएगा तब तक आप 8 मिनट में हिंदी करना आपको मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, कंप्रेशन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उत्तर क्लिक करेंगे। आप अगर आपको यह सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को, अच्छा अगर 1K प्लस व्यू जाएगा तो हम इसको आप कंटेंट को रेगुलर रखेंगे, 10 से 12 मिनट में आपको हिंदी हम सही करके दिखाएंगे और आप अपने से 8 मिनट में सही कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो सोल्यूशन पसंद आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मनुष्य मेलों में जाकर अपनी को दूर कर सकता है। तो मनुष्य मेलों में जाकर क्या अपनी पहचान भूल जाएगा, क्या पहचान को दूर कर देगा, यानी पहचान भूल जाएगा, क्या अपने पैसों को दूर करेगा, नहीं। क्या अपने परिवार को भूल जाएगा, परिवार दूर करेगा, नहीं। तो इससे सबसे सुटेबल ऑप्शन है थकान। मनुष्य मेलों में जाकर अपनी थकान को दूर कर सकता है। मनुष्य मेला में जाता है और अपनी थकान दूर करता है। तो देखिए बिना कंपेरिजन पढ़े हम 20 में 20 प्रश्नों को सही कर दिए। तो इसी प्रकार आप यार 10 से 15 दिन में आप हिंदी में इतने आप, और हिंदी में फुल में मार्क्स के बिना आपका सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हिंदी में फुल मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं कम समय में मैथ रीजनिंग तुलना में। अभी हम एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, इसके बाद हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जाएगा तो प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी का देखिए सब कुछ बताया, मैथ रीजनिंग हिंदी सभी का। तो आप जाकर इसे जरूर देखिए और वीडियो पसंद तो लाइक करिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। धन्यवाद। इस सीरीज को जारी रखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिएगा कि हाँ इसे जारी रखा जाए। धन्यवाद। अभी आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए। धन्यवाद।